ये सरकार का काम है तो पवन पाल जैसे भी चढ़कर घर मकान गिरने वाले कौन होते हैं? साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़। साथियों हम खड़े हैं जौनपुर में और जौनपुर के सरपतहा थाना के अंतर्गत ये साहेबगंज तहसील है। यहाँ आपको बता दें कि एक बार बाबा का बुलडोजर फिर गरजा है, लेकिन गरजा क्यों है, इस समय क्यों गरजा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि वाकई में क्या किया गया है मकानों के साथ, घरों के साथ, और वो कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। हम पीछे दिखाना चाहेंगे कि ये मकान आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का बना मकान है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से गिराया गया, कहीं ना कहीं सर्दी अपनी दस्तक दे चुकी है और इस सर्दी में जिनका मकान गिराया गया वो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। आप देखेंगे किनारे किनारे सारे मकान गिराए गए हैं। ये किस लैंड पर मकान बना था और इन परिवार वाले अब कहाँ जाएंगे और क्यों गिराया गया, इसके परिवार के लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जमी डोज किया गया है। ये कहिए कि आप देख सकते हैं पीछे ये मकान है, यूं कहें कि 5 लोगों का मकान इस जगह गिराया गया है और पांचों मकानों को पूरी तरह आप देखेंगे ईंट पड़ी पड़ी है। इधर देखेंगे ये खाद्यान्न की चीजें हैं, धान है जो रखा गया है। अब सर्दी का टाइम है, मान लो 2 बूंद पानी के गिरे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हुए हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है, कैसी जमीन है, क्यों गिराया गया, किस बात से गिराया गया, आप देख सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला क्या रहा होगा। ये देखिए पूरी तरह डैमेज है, लोग परेशान हैं और आपको बता दें कि आज ये तीसरा दिन है, लोग सदमे में हैं। मकान आपका गिराया गया है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जमी डोज हुआ है। मामला क्या है? सर हम लोग को कुछ नहीं पता था। एक बैग ये लोग आए और बोले कि अपना सामान बाहर कर लो जो ज़रूरत की हो। हम लोग बोले कि ज़रूरत को हम लोग ऐसा सामान कौन सा है जो घर में बगैर ज़रूरत के रखे हैं। लेकिन वो लोग आए बस गिराना शुरू कर दिए, हम लोग कुछ हटा ही नहीं पाए। हम लोग को मौका दिया गया होता या 1-2 दिन की टाइम मिला होता तभी अपना सामान बाहर कर लेते। क्या नाम है आपका? शशिकला। शशिकला, ये आप जिनसे आप देख रहे हैं शशिकला जी बता रही हैं अपना दर्द। आगे भी जोड़ेंगे और लोगों से भी और जानेंगे कि वाकई में लोगों का दर्द क्या है। दूसरे मकान पर हैं और हम कहेंगे कैमरामैन ऊपर से आए और दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। आप देख सकते हैं पुराना मकान, हमें लगता है कि आज का तो नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं 50-60 साल पुराना मकान है, क्योंकि ये कच्चा मकान है और कच्चा मकान आज नहीं बनाया जा रहा है, ये 60 या 50-60 साल पहले का ही होगा। हम कहेंगे कि जरा थोड़ा सा ऊपर आए और दिखाएं किस तरीके से बुलडोजर गरजा है और किस तरीके से गिराया गया है। सरकार का निर्देश भी है कि आरक्षित जमीनें खाली कराई जाएं, लेकिन अगर आरक्षित जमीन खाली कराई गई तो यहाँ रहने वाले लोग अब कहाँ जाएंगे। सर्दी का दिन है, आप देखेंगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है और छोटे छोटे बच्चों को लेके, जानवरों को लेके, अपने बिस्तर को लेके और घरों में जो अनाज है उन सारी चीज़ों को लेके ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये लैंड अगर आरक्षित है तो दोबारा भी इस पर मकान नहीं बनाया जा सकता। हम जोड़ेंगे यहाँ के जो इस परिवार से, इस घर से जो सदस्य रहे होंगे उनसे भी कि उनको क्या पता नहीं था कि ये लैंड आरक्षित है। ये परिवार के लोग भी मिले हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर इनको ये नहीं पता था कि ये लैंड चरागाह है, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इन्हें कितने दिन पहले नोटिस मिली कि आप खाली कर दीजिए। आप ही का मकान है? हमारा मकान। क्या नाम है आपका? रामकृपाल पाल। ये जो आपका पूरा मकान डमी डोज हुआ, ये कहिए कि बुलडोजर चला है? बुलडोजर चला करके पवन पाल ने चलवाया है। नहीं, ये लैंड कैसा था? ये चरागाह का है। चरागाह। क्या आपको इसके पहले इस पर भान था या जानकारी थी कि ये लैंड? हमें कोई जानकारी नहीं है। कब का बना मकान है? ये सन 65 का बना है। तो जैसे सन 65 से ही ये चरागाह था? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जब से मैं होश संवाचा हूँ तब से मैं जान रहा हूँ कि जब मैं पढ़ लिख लिया हमको ये पता लगा कि चरागाह है। तब से हमने कोई अन्य मकान नहीं बनाया, न मेरे पास और कोई मकान रहने का है। साथ साथ इसी का हम मरम्मत करते चले गए और सरकार ने, योगी सरकार ने बोला कि गरीबों का मकान ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उनको कहीं स्थान दे करके, निर्माण करा करके तब इसको खाली कराया जाएगा। इस चीज़ को हम स्वीकार करते हुए मैं सोच रहा था कि सरकार ऐसी आ जाए, कोई जियो पास हो जाए तो हम मतलब सरकार से निवेदन करके अपना हम कहीं और जगह चले जाए, इस जमीन को खाली कर दे। क्या नुकसान अभी तक क्या क्या हुआ? मेरा नुकसान पूरा जो है हम देखना चाहेंगे मेरा अनाज। हम देखना चाहेंगे। हाँ ठीक है, देख लिए सरकार। अनाज नुकसान हुआ है पूरा। हम लोग रहने का ठिकाना नहीं, बनाने खाने का ठिकाना, पशुपालन का कोई ठिकाना नहीं है। और साथ साथ में हमारा कम से कम 10 लाख का नुकसान हुआ है।
10 लाख से कम मेरा नुकसान नहीं हुआ है। जैसे खाने की चीजें, नोटिस कितना दिन पहले दी गई है? नोटिस हमको मिला ही नहीं आज तक है। तो नोटिस अगर नहीं बिना दी गई- नोटिस का मकान गिराया गया है। नहीं, कोई जाति दुश्मनी रही? और लोग इसी लैंड में कितने और लोगों का मकान है? जैसे एक नंबर होगा, एक नंबर इस नंबर में है, सारे पाल हैं मौके पर, पाल बस्ती है ये। और उसके बाद वो जो टेढ़ा बबूर गिरा उसको वह पाए बे पवन पाला भी लिए हैं, गौचारा लिए हैं, उसको दादा बाबा लिए हैं। वो सरकार में होने की वजह से बुलडोजर से उखूड़ है, तालाब खुदवाए हैं। जहरुद्दीन पर पवन पाल जी हैं और सबको पूरे गडेरिया को तंग करके मकान उन्हीं ने गिरवाया। कोई और मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। पूरे लोग को पवन पाल ने सब कुछ किया है। जिसने जो इसका वादी रहा होगा, टेढ़े बाबू है पवन पाल के, वही है। एक सरकारी नलका लगवाए हैं। अच्छा, उन्होंने भी जमीन कब्जा कर रखी है? कब्जा करे हैं, मौके खाली पे लेकिन ले हैं, लिखित में उनका राजा बाबा ले हैं, लड़ाई कई के ले हैं, जब हमारे सब पट्टा भय प्रधान देन है और वो भी लिए हैं पूरी दबंगई के साथ। आप कौन है? गांव के हैं। गांव के हैं। अच्छा, हम देखना चाहेंगे कि नुकसान आपका क्या क्या हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोग बेघर हुए हैं और बेघर होने के बाद अब नीचे आसमान के नीचे ही अब ये रातें गुजारनी है, दिन गुजारना है। हम आगे जुड़ेंगे, देखेंगे कि और चीज़ें क्या है। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा संभल के भी आए इस पर, क्योंकि ये आपका अनाज है, भूसा है, मतलब हम लोग रखते हैं, स्टॉक रखते हैं। अच्छा, स्टॉक रखते हैं। आप स्टॉक दिखाना रखते चाहेंगे कैमरामैन से? हाँ। ये चावल है, आप देख सकते हैं। इतने यही अनाज आप भी खाते हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि ये अनाज आप भी खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। कम से कम इतना रहम तो आपके होना ही चाहिए था कि ये लोग अपने खाने की चीजों को बाहर ले गया, सामान को निकालने के लिए, अनाज को निकालने के लिए समय नहीं दिया। चारपाई वगैरह, चारपाई है, बेड है, गद्दा है, रजाई है, कोई चीज हमको निकालने का समय नहीं मिला। एक चीज सुनिए, अगर ये सरकार का काम है तो पवन पाल जैसे भी चढ़कर घर मकान गिरवाने वाले कौन होते हैं? अच्छा, वो खुद जैसे भी चढ़ के गिरवाए हैं। होते कौन है? बलडोजर आए कर्मचारी हैं जो कि मेरा मकान घुसखोर है यहाँ का। देखो पवन पाल को वहाँ नहीं, ये आरोप आप लगा रहे हैं। तहसीलदार साहब बैठे थे, उनके सामने जैसे ही पर चढ़ गिरवाया है पवन पाल। तहसीलदार से हाथ जोड़े, उनके सामने की बात। समय दे दो साहब। तहसीलदार साहब एक उनको नहीं मना करना चाहिए था। सब निकाल देते हम। आपको बता दें कि 1 घंटे में आप कपड़े ढूंढते आपको लग जाएंगे। 1 घंटे में आप अनाज से लेके सारी चीजें आप निकाल कर बाहर कैसे कर सकते हैं। हम आगे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि और लोगों के मकान दमी-दोज हुए तो उनका नुकसान क्या हुआ। देखेंगे इधर भी कुछ रखा है, शायद इधर भी कुछ नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये गेहूं है। यही सरकार कोटे पर देती है हर उस आदमी को जो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन यही गरीब परिवारों का ये अनाज आप देख सकते हैं कि मिट्टी में कहीं न कहीं जमी डोज किया गया है। मिट्टी में कहीं न कहीं बनाने वाले सब दब गया है, भोजन पकाने वाला सब कुछ ही दब गया है। चम्मच चाकू तक नहीं रह गया है। पड़ा रही गया, खाना बनत रहा है यही में, कढ़ाई भगोना सब कुछ पड़ा बाटे। तक नहीं है इनके पास बाहर बनाने के लिए, खाना मेरे चम्मच तक नहीं जो है। गांव के हैं, अब इससे क्या पड़ोसी लोग के खाना बताइए बनाते हैं, सर? देते हैं, हम लोग वही खाते हैं। गाय बच्चा दे रही है, वो तलफा बना रहे, उसको भट्ट हो गया, नहीं निकाल पाए। गाय बच्चा छोड़ के मढ़ा में से फर के खदेड़ दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं गाय। यही सरकार है कि गायों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसके अफसर यहाँ जानवरों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गांव की रक्षा करनी चाहिए, यहाँ उनके जो चमचे पड़े हैं गाय छोड़कर खदेड़ दे रहे हैं। बताए, दूध दे रही गौ माता है हमारी, किसी के घर में से छोड़ के खदेड़ देंगे? वो कौन होते हैं खदेड़ने वाले? जैसे कोई राजनीतिक पीड़ा हो या कहीं ऐसा नहीं वोट बैंक की कोई राजनीति हो, इस पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को नेता हैं और चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ आकर के बेगारी करें, बेगारी करवाना चाहते हैं अपने यहाँ। अगर बेगारी नहीं करेंगे तो आपके मकान जमी दो यही करवाए हैं जो उनकी हजूरी कर रहा है। मतलब जी हजूरी उसका कर रहा है, उसको बच रहा है। जो उसके पार्टी में है जी, उसके साथ में है, उठना है, बैठना है, गोबर लेड़ी, गोर पानी, हल्दी पानी सब कुछ करता है। जो नहीं कर रहा है, दूसरे का नाम लेकर चिल्लाएंगे, कहेंगे फलानवा का नंबर है आपकी, कहेंगे फलानवा का नंबर है आपकी, दूसरे का नाम लेकर चिल्लाएंगे। इनका आबादी तब धमकार दे है। यही कहते हैं फलानवा का नंबर है। ये कौन सी सरकार, मतलब सरकार है तो फलानवा का नंबर कैसे जान रहे हो? कहेंगे अभी नया पिलर बना था, ये भी गिराया गया है। ये भी जमी डोज किया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से 3-3, 4-4 पिलर इस तरीके से गिराया गया है। कहीं न कहीं ये क्या कह रहे हैं? ये चकपरे में है, चकपरे वाला पिलर गिरा दिए है। ये चारागाह नहीं, चारागाह नहीं है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर आप अपने चक में बनाए हैं तो क्या उन अधिकारियों के पास इतना तजुर्बा नहीं है कि वो नापते
और ये देखते कि ये बना कहाँ है, तब बुलडोजर चलता। ये किसका मकान है? आपका है? मेरा है। कब का बना है ये अभी 7-8 महीने हुए। 8 महीने। क्या ये आपके मतलब ये चक में था या खतौनी में था? हाँ था ना, चकपरे में है, चकपरे में है। चकपरे में है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी खतौनी में है, जो भी है चकपरे। नेकपाल दौड़न की साहब भी चकपरे में है, मत जाओ तो लोग पवन पाल कहा नहीं बुलडोजर लाओ गिराओ, खुद जैसे ही चढ़ के गिरवाया है और नेकपाल पहुंच नहीं पाए, पिलर गिर गया। पिलर गिर गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा? हर गरीब आदमी। आप देख सकते हैं जितनी बस्तियां ये गिराई गई, ये किसी नेता की नहीं है, ये किसी प्रतिनिधि की नहीं है, ये किसी अधिकारी की नहीं है, यहाँ बसने वाले उन गरीबों की है जो भेड़ पालकर अपना जीवन पालन करते हैं, और उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ से तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम प्रतिनिधि होंगे जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा होगा। क्या उनके घर बुलडोजर चला? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, कब का बना मकान है? अभी 4-5 महीने पहले की बात है सर। ये बनवाया जा रहा था, वो लोग आए और हम वहाँ पवन पाल नेता थे, वो लेकर आए यहाँ खड़े होकर बुलडोजर। पवन पाल जी का क्या महत्व है भाई? पवन पाल जी कौन से अधिकारी हैं, कौन से सांसद हैं, विधायक हैं कि वो जो भी काम एसडीएम का था, वो तहसीलदार का था, यहाँ के नायब का था, यहाँ के लेखपाल का था, डीएम साहब का था, और किसी नेता या जनप्रतिनिधियों का ये काम नहीं है, तो फिर वो किस बीच में क्यों आए? गांव के गुंडा इसलिए आए, जो गरीब है उसको सताएंगे, माफिया की तरह उसको अपने पीछे घुमाएंगे, नहीं घूमेगा तो उसका घर गिरवाएंगे जबरदस्ती। तो साथियों, ये रहा कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पूरी तरह गुंडई पर उतारू हैं, जो ये लोग बता रहे हैं। अगर ये आरोप सही है तो सरकार माफियाओं पर लगाम कहाँ लगा रही, और अगर माफियाओं पर लगाम नहीं है तो माफियाओं पर लगाम लगाने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति क्यों? भी मकान चरागाह में 2 लोग का है, 2 लोग है। 2 लोगों का है। हाँ हाँ। नाम क्या क्या है? नाम ननकू पाल और लालचंद पाल। नहीं तो उनका मकान तो नहीं गिराया गया? नहीं गिराया गया। क्यों नहीं गिराया गया? वो नहीं लोग गिराया गया? अब कहा जानी पार्टी के नाते पार्टी है इसमें, अच्छा, पार्टी बाजी के चलते ये मकान गिराया जा रहा है या फिर आपने लैंड कब्जा कर रखा था इस पर? पार्टी सब लोगों का अगर सब लोग को गिराना चाहिए ना, केवल ये साथी ये न्याय तो, अगर की न्याय की बात की जाए तो जो भी इस लैंड में है सबका जमीन डोज होना चाहिए। ये इसका मकान गिर गया साहब। अच्छा, अब यहाँ बांधना पड़ रहा है? हाँ, यहाँ बाद में रातों दिन ही पड़े हैं साहब, यही बाग में वहाँ दुआरे खियाई थे, दुआरे चला देख ला वीडियो। तो कैसे अब रहेंगे? जैसे कोई और निर्माण मकान है? नहीं साहब, कुछ नहीं निर्माण साहब, यही है निर्माण होता तो कौन इतनी दिक्कत, ये जानवर मर रहे हैं साहब। तो आपको बता दें कि सरकार भी कहती है कि हर व्यक्ति को जो निर्धन है, गरीबी रेखा के नीचे है, उन्हें आवास होना चाहिए, लेकिन अगर आवास है वो भी गिराया जा रहा, तो क्यों? ये सवाल बड़ा है। आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि मकान गिराया गया है, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और 5 घरों को जमी डोज किया, और जमी डोज जो मकान हुआ उस पर आरोप है कि यहाँ के जो दबंग भाजपा नेता कहे जाते हैं, आप देख सकते हैं क्षेत्रीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, इन पर आरोप है कि इन्हीं के बिना पर उनका मकान गिराया गया। हम यहाँ पहुंचे उनके घर पर खोजते खोजते, और इनका पक्ष भी जानेंगे कि जो आरोप इन पर लगा वो सत्य है या असत्य है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है पूरा। ये भाई साहब बैठे हैं। सर, पहले तो मैं रामकृष्ण पांडे आर इंडिया न्यूज से आया हूं, और आप पर आरोप है कि यहाँ अभी आपके जहरुद्दीनपुर में कुछ मकान जमी डोज किए गए हैं। 5 लोगों के मकानों को जमी डोज करके बेघर कर दिया गया। आरोप है कि वो आपने गिरवाया है और बैठकर गिरवाया है, जेसीबी पर बैठकर गिरवाया। मामला क्या है? क्या यह आरोप सत्य है? देखिए, ऐसा है, इस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो ये बेबुनियाद आरोप है। आज के समय में जहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं और एक कार्यकर्ता हूं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इतने सख्त हैं, मैं जिस दल का कार्यकर्ता हूं, कि वह अनर्गल कार्य कभी नहीं करते हैं। जो भी कार्य होते हैं नियम संगत होते हैं, तर्क सहित होते हैं। अब आप समझिए कि उस मामले में वह चारागाह की जमीन का प्रकरण है, और आप मीडिया के हमारे बंधु हैं। आज मुख्यमंत्री जी गौवध पर, पशु तस्करी पर और स्लाडर हाउसों पर कितना बेबाकी से उन्होंने रोक लगाया है, छिपी बात नहीं है।
लगभग हर गांव में सुरक्षित कुछ जमीनें चारागाह की सरकार के द्वारा सुरक्षित भूमि की गई है, वहां पर उन लोगों का अवैध कब्जा था। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, कहीं न कहीं अपने पार्टी के और मुख्यमंत्री जी के अनुसरण पर चलने का प्रयास रहता है। आप पता करिएगा, मैं अगर आपको लगता है मैं कहीं से झूठ बोलता हूं तो तस्दीक करिएगा। कई विषय है। अभी आज करीब 5-6 महीने पहले एक गाय वहां पर छुट्टा गाय और बछड़ा चरने गए थे। वहां पर दरवाजे पर उन लोगों ने कुछ अपना चावल गेहूं फैला रखा था, गाय ने उसको खा लिया। और गाय के खाने के एवज में उन लोगों ने जो क्रूरता दिखाई कि मेरी आंख से आंसू आ जाएगा, उस गाय को इन लोगों ने कुल्हाड़ी से पैर पर वार किया। उस गौ माता का पैर कट गया, और जब पैर कट गया मुझको 3 दिन बाद पता चला, और संजोग पता नहीं है, मेरा सौभाग्य है कि यह ईश्वर की कृपा है कि हमारा देखिए इतना बड़ा बरामदा है, जितने गांव के आवारा कुत्ते हैं सब आके बैठते हैं, क्योंकि हमारे घर कोई मारता नहीं है। यहाँ बैठके में आके बछड़वा गाय बैठते हैं। हमारी माता जी नहीं मारती हैं, हमारी पत्नी है नहीं मारती हैं। गोबर हो जाता है, टट्टी पेशाब कर देती है, हम साफ करवा देते हैं। उस गाय को कीड़ा पड़ गया, और प्रूफ के तौर पर आप पता कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक पालीवाल जी हैं, बहुत बड़े गौ सेवक हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, अड़हनपुर जो है राजकीय पशु चिकित्सालय पर पोस्ट है। मैंने उनसे अवगत कराया कि डॉक्टर साहब इस तरह का मामला है, और एक गाय हमारे यहाँ उसको मार दिया गया, कट गया, उसके कीड़े पड़ गए हैं। उसका फोटो मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है। डॉक्टर साहब ने एक अपने असिस्टेंट को भेजकर उस गाय का मैं 1 हफ्ते इलाज कराया। नहीं, एक चीज जैसे जानना चाहेंगे कि वो लोग बता रहे हैं कि दबंगई की वजह से हमारे जेसीबी पर बैठकर आप वहां गए और चिन्हित करके मकानों को गिराया, जबकि और मकान उस नंबर में हैं, तो क्या वो मकान जमी डोज नहीं होने चाहिए? कि जेसीबी पे बैठकर, वह मामला आज का नया नहीं है, मेरे पास सारे पेपर हैं। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इसको आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखा सकते हैं कि कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा जूम करें इसे, आप नजदीक से आप दिखाएं इसको दिखा कि सकते हैं। पूरा यहाँ के लोगों को जो आरोप है वो आरोप दिखे, और माननीय न्यायालय का आदेश भी लोगों के पास पहुंचे। 4 पेज में जिलाधिकारी महोदय ने अपना आदेश दिया। पहली बार देखिए आप, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत अपील इन लोगों ने किया जब तहसीलदार के यहां से दयाराम पुत्र लाम लखन के नाम से अपील हुई है। दिनांक 30/9/2009 को बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का आदेश तहसीलदार ने पारित कर दिया 2009 में। उसके बाद इन लोगों ने फिर 21/7/2010 को तजवीज साहनी किया, इसको मंजूर कर लिया। फिर 16/9 मुकदमा फिर 10 साल लंबित रहा। फिर 16/9/2020 को फिर तजवीज साहनी खारिज हो गया। फिर तहसीलदार ने बेदखली का आदेश तहसीलदार महोदय न्यायालय साहगंज ने कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के अपील किया। जिलाधिकारी महोदय ने सारे तथ्यों को सुना। तथ्यों को सुनने के बाद देखिए, ये आदेश की कॉपी 10/7/2022 को इन्होंने 7 तारीख को इसको बहाल कर दिया। मतलब 7वें महीने में, जुलाई में इनके नाम बहाल हो गया बहाल हो गया, और लगभग 3 बार नोटिस इनको गई कि अपना आप हटा लीजिए, नहीं तो प्रशासन कार्यवाही करेगा। मैं हाईकोर्ट गया था। हमारे गांव के मैं ही अकेले नहीं था, क्योंकि चारागाह का मामला था। पशुओं को बहुत दिक्कत होती है। हमारे गांव में बहुत जमीन नहीं है, चारागाह पे पूरा अवैध कब्जा था, जबकि उन लोगों के पास अलग से मकान है। ऐसा नहीं है कोई बेघर हो गए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई और रहने की जमीन नहीं। मैं उनके घर चलता हूं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो 101% गलत लगा रहे हैं। हमारे गांव में आप पूछिए, उनका हमारे यही गांव में मकान है, और अभी 6 महीने पहले खुद अपना मकान अपनी जेसीबी गिरवाए थे। कच्चा मकान था, इसलिए कि इसको गिरवा देंगे तो वहां हमको सरकार लाभ दे देगी। किसी के पास ऐसा एक व्यक्ति आप बता दीजिए कि जिसके पास मकान नहीं है। हनुमान नाम के एक व्यक्ति है, उनके पास मेरे दरवाजे पर उनका मकान है। दयाराम के पास मकान नहीं है, उनके पास भी देखिए मकान है, बगल उन्हीं का मकान है। सारे लोगों के पास मकान है, उन लोगों से नहीं। आप और लोगों से इस चीज का अपना बयान ले लीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं। केवल जमीन को फंसाए रखना, दबंगई की प्रवृत्ति अपनाए रखना, यह उनका जान लीजिए कि एक प्रकार से नेचर बन गया था। एक चीज जैसे सुनने में आया, कोई मामला आपका पीछे से रहा और उसके रंजिशन आपने ऐसा कुछ किया, अगर कुछ ऐसा है तो क्या मामला था वो? देखिए आपकी बात बिल्कुल कहीं न कहीं सही है। अगर आपने सुना है, हमारा एक मामला था पिछले साल का। उसमें
मेरी भूमिधरी है 4 बीघे की, उसी से सटा हुआ ग्राम समाज का नंबर था। मैं देखिए स्पष्ट बता रहा हूं, मैं मीडिया के सामने हूं और मेरे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि हम सरकारी जमीन को कब्जा नहीं करने देंगे, खाली करवा देंगे। इन लोगों ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया, डीएम साहब के यहाँ दिया, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया और उसके बाद मौके पर टीम आई। जबकि आप यह भी पता कर लीजिए, मेरा वह कोई नया कब्जा नहीं था, वह मैं पैदा नहीं हुआ था तब से मेरे पिताजी दादाजी मेरी 4 बीघे की चक थी, उसकी जुताई बुआई कर रहे थे। राजस्व की टीम आई, टीम के लोगों ने हमको अवगत कराया कि आपके यहाँ पैमाइश है। हमके भैया किस बात की पैमाइश? उन्होंने कहा कि आप अवैध कब्जा किए हैं। आप पता कर लीजिएगा, उप जिलाधिकारी महोदय शाहगंज राजेश कुमार वर्मा जी तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उप जिलाधिकारी थे। उन्होंने मुझसे कहा आपने कब्जा किया है। मैंने कहा आप आ जाइए, पैमाइश होनी है, हमारी टीम चल रही है। मैंने कहा एसडीएम साहब, अगर मैंने कहीं कब्जा किया है तो मैं आप तहसील के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं नियम कायदा कानून और माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलने वाला संगठन का कार्यकर्ता हूं। मैं देखने तक नहीं आऊंगा, न तो सत्ता का कार्यकर्ता हूं, न तो सत्ता का कहीं को आपको दिखाऊंगा कि किसी अपने बड़े नेता का फोन कराऊंगा कि हमारा न खाली कराया जाए। जितना भी जहरुद्दीनपुर के अंदर अगर मेरा अवैध कब्जा होता उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी सारा आप अपने राजस्व अभिलेख में ट्रेस कर लीजिए। अगर कहीं कब्जा मेरा पाया जाता है तो बाबा जी का बुलडोजर भी मेरे ऊपर चलवाने का काम करिए। आपको मैं बता दूं, एसडीएम महोदय आए, उन लोगों के शिकायत पर आए, उन लोगों ने बहुत दबाव बनाया, प्रधान ने यहां का दबाव बनाया। उसके बाद उसका परिणाम यह रहा, मेरे पास वीडियो मैं दिखा सकता हूं आपको कि मेरी गैर मौजूदगी में मैंने कहीं आज तक कंप्लेन भी नहीं किया। देखिए, अपना कैमरा लेकर आइए आप। उन हमारे जो प्रतिद्वंदी थे, उन लोगों ने ट्रैक्टर से मेरे गन्ने की फसल को, खड़ी फसल को, 10 बिस्वा फसल को मटिया मेट कर दिया, जुतवाया और उसको सोशल मीडिया पे डालने का काम किया। जबकि मैंने स्वतंत्र किया था, प्रशासनिक अधिकारियों को हमसे कोई वास्ता सरोकार नहीं। वही चिढ़ थी क्या आपको? कहीं न कहीं पीड़ा तो होगी ही कि मैंने अगर अवैध कब्जा अपना छोड़ा है तो अवैध कब्जा करने वालों को मैं बख्शूंगा नहीं। मैं भी नियम कायदा कानून के तहत, मैंने कोई दबंगई नहीं किया। उप जिलाधिकारी महोदय जानते हैं, डीएम साहब जानते हैं, तहसीलदार महोदय जानते हैं। ये कहिए कि कांच के अगर घर हो तो आप पत्थर न मारे। ना देखिए, कांच के घर हो पत्थर न मारे, लेकिन उस कांच के नाजुक से घर को व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अगर एक ही जगह से आप भी कहीं गलत है तो किसी के प्रति इतना आप गलत उसको मत ठहरा दीजिए कि उसको कहीं न कहीं प्रतिशोध की आग में जलना पड़े। तो साथियों, इसको देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए कि ये जो है किस तरह से वीडियो वायरल किया गया उस समय मेरे गन्ने की फसल को जोतते हुए, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, ये कहीं न कहीं इनके खेत को जो जुताई चल रही थी वह प्रशासनिक अफसरों द्वारा उस टाइम प्रतिद्वंदियों ने ये कारनामा किया। फिलहाल जो भी है, कहीं न कहीं ये प्रतिशोध के मामले में ये कार्य हुआ। और अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे ये बार बार आप ही के नाम पर क्यों उछल पड़ते हैं सब लोग? नहीं, बार बार मेरे नाम पे उछलने का मतलब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब, क्योंकि मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया तो भाई स्वाभाविक सी बात है। देखिए, डीएम साहब के आदेश में भी मेरा नाम है कि पवन पाल के माननीय उच्च न्यायालय के रिट पटिशन पे यह जो है फैसले के आधार में दिखाया गया। तो जब हर जगह पेपर में माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जब पेपर में भाई रीट पड़ेगी, जनहित याचिका पड़ेगी, तो उसमें तो आप पार्टी रहेंगे ही। तो नहीं, वो अभी कहीं न कहीं बात आई थी सामने कि हम लोग उनको वोट नहीं दिए और वो वोट न देने के चलते कुछ चीजें हमारे साथ हो रही हैं। देखिए, यह तो आरोप गलत है। राजनीति में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके मत का अपना अधिकार है। वह अपना मत कहाँ दे, किसको दे, वह उसके लिए खुद स्वतंत्र। फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आरोप कर दिया, मैं जहां तक आपकी वोट की बात कर रहे हैं, मतदान की बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारी सरकार को। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूं, यहां बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव जी। कल हमारे राष्ट्रीय नेता नितिन गडकरी जी से उन्होंने सौगात करोड़ों रुपए की लिया है। तो हमारी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी, हम विपक्ष की नेताओं की भी सुनते हैं, उनका भी काम करते हैं।
तो हमारे अंदर ये मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, कहां से जगेगा कि हमको वोट कोई नहीं देगा, हमारी पार्टी को वोट नहीं देगा तो हम उसका घर गिरवा देंगे। अच्छा, ये जो आरोप अभी तक आप पर लगाए गए, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये बेबुनियाद आरोप है। आर इंडिया न्यूज पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी और वीडियो से फिर जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।